हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2018 के जो पेपर में इंडिया जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। ठीक है, तो पहला है कि वे धारियों से युक्त है, नहीं, अशोक स्तंभ धारियों से युक्त नहीं है। सेकंड है कि उनकी सतह चमकदार है, हाँ, अशोक स्तंभ की सतह चमकदार होती है। थर्ड है कि सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, सभी स्तंभों पर अभिलेख नहीं मिलते, तो ये गलत है। फोर्थ है कि स्तंभों की लाट एकाश्मक है, हाँ ये बात सही है, स्तंभों की लाट एकाश्मक है। तो सही कथन कौन कौन से है? सही है सेकंड और फोर, बी और डी, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, बी और डी सही कथन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एमपी में अवस्थित नहीं है? तो वह कौन सा मंदिर है जो कि एमपी में स्थित नहीं है? ठीक है, तो भुमरा का शिव मंदिर ये एमपी में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये भी एमपी में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये भी एमपी में स्थित है। लेकिन जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो गुप्त काल का और एमपी में स्थित मंदिर नहीं है। ठीक है, तो एमपी में स्थित मंदिर कौन सा नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो आंसर होगा सी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कमीशन है और वो गवर्नर जनरल, ठीक है, उनको मैच करना है। ठीक है, तो सैडलर कमीशन किससे संबंधित है? वो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड से। किससे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। हंटर कमीशन वो किससे संबंधित है? हंटर कमीशन संबंधित है लॉर्ड रिपन से। किससे? लॉर्ड रिपन। रेले कमीशन का संबंध है लॉर्ड कर्जन से। रेले जो कमीशन है उसका संबंध है लॉर्ड कर्जन। वुड्स डिस्पैच का संबंध है, वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से। ओके, एक बार वापस देख लेते हैं, एक बार वापस देखते हैं कि जो सैडलर कमीशन है उसका संबंध है किससे? उसका है चैम्सफोर्ड से। हंटर कमीशन का संबंध किससे है? हंटर कमीशन का संबंध है लॉर्ड रिपन से। रेले कमीशन का संबंध है लॉर्ड कर्जन से। वुड्स डिस्पैच का संबंध है लॉर्ड डलहौजी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने एज ऑफ कॉन्सेंट बिल जो कि 1891 का विरोध किया था? एज ऑफ कॉन्सेंट बिल का विरोध किसने किया था? वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किन्होंने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कॉन्सेंट बिल का विरोध किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं के सही कालक्रम क्या है? तो क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का जो सही कालक्रम है वो क्या है, वो पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी हत्या की गई थी? वो की गई थी WC रैंड की, पहले नंबर पे। सेकंड की गई थी लॉर्ड कर्जन वाइली की, सर कर्जन वाइली की, दूसरे नंबर पे इनकी। तीसरे नंबर के पे की गई थी AMT जैक्सन की हत्या। फोर्थ नंबर पे की गई थी JP सैंडर्स, इनकी हत्या। तो पहले नंबर पे WC रैंड, दूसरे पे सर कर्जन वाइली, तीसरे पे AMT जैक्सन और चौथे पे JP सैंडर्स, इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ ये किसने लिखा था? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ ये लेख लिखा था, किन्होंने लिखा था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस प्रकार का आर्टिकल लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में सत्य कथन कौन कौन से है वो बताने हैं। ठीक है, तो पहला कथन है कि सही कथन बताने हैं। ठीक है, पहला कथन है कि CRC दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। तो CRC दास ने सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था, ये बात सही है। ठीक, सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया था, हाँ ये बात भी सही था। और नेक्स्ट है कि कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए थे। कालांतर में सुभाष कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो चारों कथन एकदम सही है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ABCD, चारों कथन सही है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना शुरू किया था? तो संस्कृत के स्थान पर हिंदी का जो प्रयोग किया था ना उन्होंने, वो किनके परामर्श पर किया था? वो किया था केशव चंद्र सेन के परामर्श पर
संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना प्रारंभ किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो हुई थी जनवरी 1923 में। कब हुई थी? जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो उनकी कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने किन किन की हत्या की थी? वो की थी, एक तो डॉक्टर सैडलर की हत्या की थी और दूसरे मेजर बर्टन, इन दोनों की हत्या की थी। तो आंसर होगा बी और सी। किन किन की हत्या की थी? डॉक्टर सैडलर और मेजर बर्टन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो वो कौन सा समाचार पत्र था? वो समाचार पत्र था प्रताप के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री वैष्णव संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कौन है? वो है रामानुज। कौन है? रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो चित्रकारी के उस्ताद कौन थे? वो थे ख्वाजा अब्दुस समद। ख्वाजा अब्दुस समद थे वो अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो गांधी जी ने गवर्नर इरविन को जो मांगे भेजी थी वो कौन कौन सी थी? तो वो भेजे संपूर्ण मद का निषेध, ये मांग की थी। नमक कर उन्मूलन, ये भी मांग की थी। भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान करना, ये भी मांग की थी। लेकिन भूमि कर में 50% की कमी, ये वाली मांग नहीं की थी। तो इसका आंसर होगा सेकंड। तो ये वाली मांग, कौन सी मांग गांधी जी ने नहीं की थी वो पूछा है, तो वो है सेकंड, भूमि कर में 50% की कमी, ये मांग नहीं की थी। क्वेश्चन है कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, वह कौन सा था कंपनी अधिकारी? वो था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन की 1857 में कोटा में हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, तो शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किसने किया था? वो किया था देशराज ने। किन्होंने किया था? देशराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के साथ पुरंदर संधि जो कि 1665 पर में हुई थी, उस पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक कौन था? तो पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था जयसिंह प्रथम। कौन था? जयसिंह प्रथम। पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था जयसिंह प्रथम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? वो थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य थे वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? तो गोपाल सिंह खरवा के पास विजय सिंह पथिक किसके कहने पे आए थे? वो आए थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई और कहाँ पे हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, और कहाँ हुई थी? बम्बई में। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, बम्बई में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण किसे माना जाता है? वो माना जाता है हुमायूं का मकबरा। किसे माना जाता है? हुमायूं के मकबरे को दोहरी गुंबद कला का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। किन्होंने किया था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? तो कौन सी संस्कृत की रचना थी जो कि गुप्त काल में नहीं लिखी गई थी? कामंदक नीतिसार, ये गुप्त काल में लिखी गई थी। ऋतुसंहार, ये भी गुप्त काल में लिखी गई थी। कामसूत्र, ये भी गुप्त काल की है। लेकिन जो विक्रम देव चरित, ये गुप्त काल की नहीं है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्या होगा? फोर्थ। विक्रमांक देव चरित,
ये गुप्त काल में नहीं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। तो विद्या का केंद्र इनमें से कौन सा था? वो था वल्लभी। कौन था? वल्लभी। वल्लभी प्राचीन काल में विद्या का केंद्र था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? तो शिक्षा सुधार से संबंधित आयोग कौन सा नहीं था? हंटर आयोग, ये शिक्षा सुधार से संबंधित था। रेले आयोग, ये भी शिक्षा सुधार से संबंधित था। सैडलर आयोग, ये भी शिक्षा सुधार से संबंधित था। लेकिन जो स्ट्रेची आयोग है ना, वो शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, स्ट्रेची आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, तो इस पे पहला है कि उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हाँ, ये बात सही है, बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है कि आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला ये लिखे थे उन्होंने। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों ही सत्य है। क्या है? ए व बी दोनों ही सत्य है। फोर्थ आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर के मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ अलग अलग जगह पे बने हुए हैं और उनके शीर्ष है, उनको सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसमें 4 सिंह हैं, ये बात बिल्कुल सही है। रामपुरवा का अशोक स्तंभ में सांड है, ये बात भी सही है। लोरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ में उसमें सिंह है, तो ये बात भी सही है। लेकिन जो संकीसा का अशोक स्तंभ है ना, उसमें अश्व नहीं है, ये गलत है। उसमें क्या है? हाथी। क्या है? हाथी की जो प्रतिमा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? तो गुप्त काल में रचा गया ग्रंथ कौन सा था? इनमें से वो था अमरकोश। कौन सा? अमरकोश ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो मंडल कूपों यानी कि घेरेदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? वो मिलता है मौर्य काल में। किसमें? मौर्य काल में मंडल कूपों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नालंदा जो महाविहार था ना, उसके कुछ कथन दिए हुए बताने हैं अपन को, सही है या गलत है। पहला है कि ह्वेनसांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, सेकंड है कि यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ए व बी दोनों। फोर्थ, ए व बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के दौरान विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। मतलब विद्रोह फैला था उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कहाँ पे फैला था? मेरठ में। दूसरे नंबर पे कहाँ पे फैला था? बरेली। तीसरे नंबर पे झांसी में और चौथे नंबर पे कोटा में। तो किस हिसाब से फैला? 1 2 3 4। सबसे पहले मेरठ, फिर बरेली, फिर झांसी, फिर कोटा। ओके, तो इसका आंसर होगा ए बी सी डी। क्या होगा? ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1847 में। कब हुई थी? 1847। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य वो थे चंद्रशेखर आज़ाद थे। दूसरे कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल थे। थर्ड थे राम प्रसाद बिस्मिल। ये तीनों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। ओके, तो इसका आंसर होगा ए बी और डी। क्या होगा? ए बी और डी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की सिफारिश किनके द्वारा की गई थी? वो थे वुड स्पैच। कौन थे? वुड्स स्पैच। इनके द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भारत में स्थापना की सिफारिश की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? तो उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था उस टाइम? वो था कैप्टन सावर्स। कौन था? कैप्टन सावर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो विजय सिंह पथिक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? वो था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र किससे संबंधित है? विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, वो बताना है। तो मिर्जा मोहम्मद ने क्या लिखा था औरंगजेब के काल में? आलमगीरनामा। क्या लिखा था? आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद ने लिखा था, ये सही है। मोहम्मद साकी ने क्या लिखा था? खुलासा उत तवारिख। ये बात गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भीमसेन ने क्या लिखा था? नुस्खा ए दिलकुशा। ये भी सही है। और ईश्वर दास नागर ने लिखा था फुतुहात ए आलमगीरी। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत बात कौन सी है? मोहम्मद साकी वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले कौन से थे? तो पंडित राव द्वारा कौन से मामले संभाले जाते थे? वो थे दान तथा धर्म संबंधी मामले। कौन से? दान तथा धर्म संबंधी मामले। कि अपन को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है, ठीक। इसमें से आराम बाग है। आराम बाग जो आगरा में है उसका निर्माण बाबर ने कराया था, ये बात सही है। शालीमार बाग लाहौर में उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। पिंजौर बाग पंचकुला में उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था, ये भी सही है। लेकिन जो निषाद बाग श्रीनगर में है उसका निर्माण अकबर ने नहीं कराया था, उसका निर्माण कराया था हसन आसफ खान ने, जो कि नूरजहाँ का भाई था, उसने कराया था निषाद बाग का निर्माण, ठीक है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? वो है सेकंड। इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।